नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल आज स्टडी ऑफिशियल पर। आज हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में। दोस्तों, फाइनली रूस ने बातचीत के लिए अपनी शर्तें रखी हैं, लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या ये शर्तें युद्ध को समाप्त कर सकती हैं? क्या यूक्रेन रूस की शर्तें मानने को तैयार होगा? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि रूस ने क्या क्या शर्तें रखी हैं, इन शर्तों पर भारत, ब्राजील और चीन ने क्या प्रतिक्रियाएं दी हैं और इस पूरे घटनाक्रम का क्या मतलब हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे अपकमिंग वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रूस अब इस युद्ध को रोकने के लिए बातचीत करना चाहता है। रूस ने ये बात भारत, ब्राजील और चीन से कही है, लेकिन साथ ही दोस्तों रूस ने बातचीत के लिए कुछ शर्तें भी रख दी है। रूस चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो और यूक्रेन तटस्थ रहे। रूस ये भी चाहता है कि यूक्रेन अपने कुछ इलाकों को रूसी क्षेत्र मान ले, मतलब यूक्रेन के जो कुछ क्षेत्र है वो रूस को दे दे और ये मान ले कि वो अब इलाके रूस के हैं, यूक्रेन के नहीं। रूस ने इस बारे में भारत, ब्राजील और चीन से बात की है। रूस का कहना है कि अगर यूक्रेन इन शर्तों को मान लेता है तो वो बातचीत करने के लिए तैयार है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि रूस की शर्तें क्या है। तो दोस्तों, रूस की पहली शर्त है तटस्थता और गुटनिरपेक्षता। रूस चाहता है कि यूक्रेन फ्यूचर में तटस्थ रहे, यानी कि वे किसी भी सैन्य गुट का हिस्सा ना बने। इसके अलावा रूस की यह भी मांग है कि यूक्रेन परमाणु हथियारों से मुक्त हो जाए। इसका मतलब है कि यूक्रेन को परमाणु हथियारों को छोड़ना होगा और एक गुटनिरपेक्ष स्थिति बनाई रखनी होगी। इसके अलावा रूस की दूसरी शर्त है यूक्रेन अपने यहाँ से सेना हटा ले। इसका मतलब है कि यूक्रेन को अपने क्षेत्रों में तैनात सभी सैनिकों को वापस बुलाना होगा। इसके अलावा दोस्तों, रूस की तीसरी शर्त है यूक्रेन लुहांस्क, दोनेत्स्क, खेरसांव और जापोरिजिया को रूसी क्षेत्र के रूप में मान्यता दे। मतलब अब ये चारों क्षेत्र यूक्रेन के नहीं बल्कि रूस के होंगे। आपको बता दूं कि इन इलाकों को रूस पहले ही अपने क्षेत्र में शामिल कर चुका है और अब वो चाहता है कि यूक्रेन भी इसे स्वीकार कर ले। रूस की चौथी शर्त है क्रीमिया और सेवस्तोपोल की स्थिति को अंतरराष्ट्रीय संधियों में मान्यता दी जाए। रूस ने क्रीमिया को 2014 में अपने साथ मिला लिया था और अब वह चाहता है कि ये स्थिति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करे। इन सब के अलावा दोस्तों, रूस की आखिरी शर्त है कि पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए सभी प्रतिबंध हटा लिए जाए। ये प्रतिबंध रूस पर आर्थिक दबाव डालते हैं और उसकी अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों को सीमित करते हैं। ये तो हुई दोस्तों रूस की शर्तों की। अब बात करते हैं कि भारत, ब्राजील और चीन की इसमें क्या भूमिका रही है और उनकी क्या प्रतिक्रियाएं रही है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रूस ने इन शर्तों को भारत, ब्राजील और चीन के साथ शेयर किया है, जो कि रूस की रणनीतिक साझेदार यानी कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है। रूस का कहना है कि अगर यूक्रेन इन शर्तों को मान लेता है तो वो बातचीत शुरू करने के लिए तैयार है। लेकिन दोस्तों, अब तक भारत, ब्राजील और चीन ने इस प्रस्ताव पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। आपको बता दूं कि ये तीनों ही देश रूस यूक्रेन विवाद को सुलझाने के लिए अपनी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया और संभावित कार्यवाही का मूल्यांकन करना अभी बाकी है। तो दोस्तों, अब ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर यूक्रेन इन शर्तों को मान लेता है तो रूस यूक्रेन युद्ध का समापन हो सकता है और बातचीत की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। हालांकि ये भी संभव है कि यूक्रेन इन शर्तों को स्वीकार ना करे, जिससे युद्ध अभी भी जारी रहे। मेरी राय में दोस्तों, रूस की शर्तें काफी कठोर है और यूक्रेन के लिए स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इन शर्तों में यूक्रेन की संप्रभुता पर सीधा असर पड़ेगा। खास करके दोस्तों, क्षेत्रीय मान्यता और तटस्थता वाली शर्तें माननी थोड़ी मुश्किल ही लग रही है मुझे। हालांकि अगर इन शर्तों पर बातचीत होती है और किसी तरह का समझौता होता है तो ये युद्ध की समाप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करें। किसी भी सवाल या सुझाव के लिए कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप सभी अपडेट सबसे पहले प्राप्त कर सकें। थैंक यू।